हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। प्रीवियस असाइनमेंट के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो प्रॉब्लम नंबर 26 जो एग्जांपल नंबर 26 थी वहाँ से शुरू करते हैं। पहली बात तो हम पढ़ने जा रहे हैं मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी या चौथी भी इक्वेशन ऑफ मोशन थी उनमें क्या डिफरेंस आएगा कि ए सिंबल की जगह पे सिंबल जी आ जाएगा। बोथ ऑफ देम डिनोट्स द सेम थिंग। ए मीन्स एक्सेलरेशन, जी मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड नियर अर्थ की प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे सारी हमारे पास। तो नियर अर्थ जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं। इट इज़ साइन सेंसिटिव, मतलब जी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल को टावर के ऊपर, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर के ऊपर खड़े होकर ऊपर की तरफ उछाला गया है। कितनी स्पीड के साथ? 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ। और वो वापस आ जाता है ज़मीन से कितने सेकंड में? 6 सेकंड में। तो हमें टावर की क्या बतानी है? हाइट। तो डायग्राम के थ्रू देखो इसको। टावर के टॉप से बॉल चली और ऊपर से घूम के वापस नीचे ज़मीन पे आ जाती है। दिस इज़ द जर्नी ऑफ द बॉल। हमें टावर की हाइट पता करनी है। तो बॉल को ऊपर की तरफ उछाला। अब ऊपर वाली सारी डायरेक्शंस क्या है, हम यहाँ पॉजिटिव में लेके चलेंगे। तो u की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या ले ली? 19.6 जो हमें गिवन है मीटर पर सेकेंड, और ये अपवर्ड है। ठीक है। g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है ऑफकोर्स। तो नेगेटिव में क्यों ली गई है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पॉजिटिव डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है। ग्रेविटी चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, तो नीचे की तरफ जी की वैल्यू पॉजिटिव और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या लेंगे? नेगेटिव। टोटल टाइम कितना लगता है ये रेड कलर वाला पाथ कवर करने में? 6 सेकेंड्स। और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है बॉल की? नीचे की तरफ है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेलोसिटी विच इज़ इन अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज़ डाउनवर्ड, दोनों की डायरेक्शन टोटली अपोजिट है एक दूसरे से। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के साथ नेगेटिव साइन लेके चलते हैं। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। एस की वैल्यू -h, यही हमें निकालनी है। यू की वैल्यू 19.6 टाइम्स 6 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -9.8 इंटू टाइम का स्क्वायर 6 स्क्वायर। अगर इस सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमारे पास -h इज इक्वल टू आ जाएगा -58.8। अगर नेगेटिव साइंस कैंसिल कर दें तो हाइट आती है टावर की 58.8 मीटर। रिमेंबर दैट द वे यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल इज नॉट यूनिक। आपका अपना कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है। हाउएवर आई एम कैरिंग वन ऑफ देम, right? Let's go on to the next problem. A ball thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second from the top of a multi-storied building. यानी कि डायग्राम बिल्कुल फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसी ही है। ठीक है, बस टावर की बजाय क्या आ गया? मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग। The height of the point from where the ball thrown is 25 meter from the ground. यानी कि यहाँ पे हमें वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की हाइट बताई गई है। 25 मीटर हाइट पे खड़े होकर हमने बॉल उछाली है ऊपर को 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ। एक तो ये पूछा गया है कि बॉल कितनी हाइट तक राइज करेगी। दूसरा ये है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। कितनी देर तक हवा में रहेगी। ट्रेस द ट्राजेक्ट्री ऑफ द बॉल। ट्राजेक्ट्री होता है पाथ, तो पाथ कैसा होगा? यहाँ पे ट्रेस करने का मतलब उसको ड्रॉ नहीं करना, उसकी इक्वेशन बता देनी है। तो इनिशियल वेलोसिटी 20 ऊपर की तरफ फेंकी गई है, पॉजिटिव ले लिया। क्योंकि ऊपर की तरफ फेंकी गई है, अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंकी गई है, तो जी की वैल्यू नेगेटिव में लेंगे। यहाँ पे 9.8 की बजाय 10 ले लिया, विच डजंट मेक एनी मेजर डिफरेंस। यहाँ पे बस कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी। अब आप एक बात ध्यान से सोचो कि जब टावर के ऊपर खड़े होके, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके बॉल को ऊपर उछाला, तो बॉल ऊपर जाएगी हवा में, स्लो होती जाएगी। एट हाईएस्ट पॉइंट वो रुक जाएगी, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। तो कितनी हाइट तक राइज करती है ये इस डाटा से हम निकाल सकते हैं थर्ड इक्वेशन यूज़ करके। v² - u² इज इक्वल टू 2gs। जब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पता चल जाता है कि मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप पे खड़े होकर जब बॉल को ऊपर उछाला तो 20 मीटर तक ऊपर गई। अच्छा, फिर बॉल जो है वो वापस नीचे की तरफ भी आती है। देखो 20 मीटर पहले ऊपर जाएगी, 20 मीटर फिर नीचे आएगी सेम लेवल पे, उसके बाद 25
मीटर नीचे जाएगी। तो इसका मतलब जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसकी वो तो 25 मीटर है और वो नीचे की तरफ है। हमने बॉल को ऊपर उछाला था, डायरेक्शंस अपोजिट हो गई। तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को यू की डायरेक्शन को हमने प्लस में लिया था तो एस की डायरेक्शन को किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का इस्तेमाल करते हुए सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ से t के रूट्स निकाल लिए। दो वैल्यूज़ आ गई टाइम की, एक तो -1 सेकेंड और 5 सेकेंड। एज टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव तो t इज इक्वल टू -1 वाला रूट जो है वो हमने उसको इग्नोर कर दिया, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड वाला रूट हमने रख लिया। तो इसका मतलब कितनी देर के लिए बॉल हवा में रहेगी, 5 सेकेंड के लिए। अभी आपको ट्राजेक्ट्री ड्रॉ करनी है। देखो बॉल अगर हम वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस मान लें तो उसी के अलॉन्ग मूव की है, पहले ऊपर गई फिर वापस नीचे आई। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में एस की जगह वाई भर दो, ए की जगह जी भर दो। तो वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर जो इक्वेशन है इस बॉल के मोशन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। सो दिस इज द ट्राजेक्ट्री ऑफ द बॉल। ठीक है, लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ए बॉल थ्रोन अप इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 4 सेकेंड्स। कोई थ्रोअर है, बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है और वापस बॉल उसके हाथ में आ जाती है 4 सेकेंड के बाद। हाउ हाई डज इट गो, कितना ऊंचा जाएगी बॉल, एंड व्हाट विल एंड विद व्हाट वेलोसिटी वॉज इट थ्रोन, कितनी वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंकी गई थी। हाउ फार वॉज इट बिलो द हाइएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन। तो लास्ट पॉइंट में हमसे पूछा, लास्ट पॉइंट को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फर्स्ट 2 आंसर्स निकालते हैं। देखो हम जानते हैं कि अगर हम ज़मीन पे खड़े होकर या कहीं पे भी खड़े होकर किसी चीज़ को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी और वापस नीचे आएगी। तो जिस लेवल से उसको फेंका था और वापस जिस लेवल पे वो आएगी उसी लेवल पे, तो उसके जाने और आने का टाइम हमेशा इक्वल होता है। ऊपर जाने के टाइम को टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं और नीचे आने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। तो इस मोशन में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर वो 4 सेकेंड में थ्रोअर के हाथ में वापस आ रही है, इसका मतलब 2 सेकेंड उसको जाने में लगे और 2 सेकेंड उसको आने में लगे। तो आपके हाथ से टॉप तक जाने में अगर उसको 2 सेकेंड लगे हैं तो आप यहाँ से u की वैल्यू निकाल सकते हो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू आपको निकालना है, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 2 सेकेंड लगे और क्योंकि ऊपर की तरफ गई है बॉल, अगेंस्ट द ग्रेविटी गई है, तो जी की वैल्यू ले ली यहाँ पे नेगेटिव। अब यहाँ पे सब कुछ पुट करेंगे तो यू की वैल्यू आ जाती है 19.6, यानी कि इस वेलोसिटी से आपने उसको उछाला था। अब ये इस वेलोसिटी के साथ जाते हुए कितनी हाइट अटेन कर लेगी वो निकाल लेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जब ये वैल्यूज़ भरेंगे यहाँ पे तो आंसर हमारे पास आएगा 19.6 मीटर्स, इतनी हाइट कवर कर लेगी। उसके बाद हमें देखना है कि हाईएस्ट पॉइंट से 3 सेकेंड तक बॉल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन। देखो बॉल आपके हाथ में थी, आपने बॉल को फेंका, आपके फेंकने के 3 सेकेंड बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, कहाँ से, टॉप मोस्ट हाइट से। देखो 2 सेकेंड ऊपर जाने में लग रहे थे, ठीक है, वो हो गया उसका टॉप मोस्ट लेवल, 2 सेकेंड तो वहीं तक जाते जाते बीत गए। अब तीसरा सेकेंड का मतलब है कि टॉप से 1 सेकेंड, 3 सेकेंड का मतलब है 2 सेकेंड ऊपर जाने को फिर 1 सेकेंड में नीचे आने को। तो टॉप मोस्ट से तो वो 1 ही सेकेंड में नीचे आई है। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड आफ्टर इट वॉज थ्रोन का मतलब है डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉल इन फर्स्ट सेकेंड इन 1 सेकेंड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। तो यहाँ से हमने अगेन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ किया, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट से 1 सेकेंड नीचे तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड कितनी होती है, 0, तो u की वैल्यू 0 भर दी, टाइम 1 सेकेंड, हाफ g की वैल्यू क्योंकि डाउनवर्ड आ रही है बॉल, इनटू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही है तो प्लस 9.8 एंड 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4.9 मीटर्स, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे
चलो इसको एक्सेलरेशन तो नहीं, हाँ ये एट द रेट स्पीड दी गई है हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन ए फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। बलून वो पैराशूट टाइप है कोई, ठीक है, उसमें कोई फूड का पैकेट रखा हुआ है, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है और वो ज़मीन के ऊपर कितनी हाइट पे है, 39.2 मीटर हाइट पे है। वहाँ से उस बलून में से एक खाने का पैकेट गिराया जाता है नीचे। आफ्टर हाउ मच टाइम एंड विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीचेस द ग्राउंड, कितने टाइम के बाद ज़मीन पे आएगा और कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा। अच्छा, सपोज करो कि एक गाड़ी है जो 50 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे जा रही है और आप उस गाड़ी के अंदर हो, गाड़ी की स्पीड 50 किलोमीटर पर आर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड कितनी है, तो आप कहोगे कि सर एज आई एम इन टू द कार, तो मेरी स्पीड भी उतनी है जितनी गाड़ी की है। द सेम थिंग इज़ हेयर, जिस स्पीड से बलून ऊपर जा रहा है इसका मतलब जो फूड पैकेट है उसकी स्पीड भी उतनी ही है। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियली जब फूड पैकेट जो है वो बलून की वेलोसिटी ही शेयर करता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 9.8, और ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। फेंका उसको किधर गया है नीचे, तो गोइंग अपवर्ड मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है यू की डायरेक्शन, और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होगी तो डिस्प्लेसमेंट को किस में लेंगे नेगेटिव में, बिकॉज इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन टू द इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें भर देती हैं अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। टी के यहाँ से दो रूट आएंगे, एक तो +4 सेकेंड एक -2 सेकेंड, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव, तो हम कौन सा रूट एक्सेप्ट करेंगे, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड वाला। इसका मतलब ज़मीन पे आने के लिए उस फूड पैकेट को 4 सेकेंड लगेंगे। उसके बाद कितनी स्पीड के साथ आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ए की बजाय यहाँ पे g आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 9.8 थी, g की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है। अब ये मत सोचना कि नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस भरना था, हम सारा कुछ इनिशियल वैल्यूज़ के आधार पे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो g की वैल्यू शुरू में 9.8 ली थी, वहीं सब्स्टिट्यूट कर दी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आंसर नेगेटिव में आएगा, उसका सोल्यूशन मैं बताता हूँ आपको। तो t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 सेकेंड, ये सब वैल्यू भरने के बाद आंसर हमारा आता है -29.4 मीटर पर सेकेंड। अब आप कहोगे कि v की डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव है। देखो, अगर u की डायरेक्शन पॉजिटिव थी और अपवर्ड थी, तो अगर v की यहाँ वैल्यू नेगेटिव में आई है इसका मतलब ये वेलोसिटी किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन इज हियर दैट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगला न्यूमेरिकल कुछ इसी के जैसा है। ए फूड पैकेट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हेलीकॉप्टर विच इज राइजिंग स्टेडिली एट 2 मीटर पर सेकेंड। राइजिंग स्टेडिली का मतलब है कि वो लगातार 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है। आफ्टर 2 सेकेंड्स व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट, 2 सेकेंड के बाद जो पैकेट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी। देखो, इनिशियली जब फूड पैकेट हेलीकॉप्टर के अंदर है तो वो हेलीकॉप्टर की स्पीड के साथ ही ऊपर जा रहा होगा 2 मीटर पर सेकेंड की। अब जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है -9.8, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। टाइम 2 सेकेंड है, तो 2 सेकेंड के बाद कितनी वेलोसिटी होगी, हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सारी वैल्यूज़ भर दें तो -17.6 आता है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो डाउनवर्ड है, क्योंकि उसको ड्रॉप कर दिया गया है वहाँ से, राइट। उसके बाद डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 2 सेकेंड में, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, u की वैल्यू 2, टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड, हाफ एक्सेलरेशन -9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो -15.6 आता है। तो जो फूड पैकेट है वो 2 सेकेंड के अंदर 15.6 मीटर नीचे आएगा, पर ये हाइट हमसे पूछी गई है बिलो द हेलीकॉप्टर। जिस 2 सेकेंड में फूड पैकेट नीचे आ रहा है, हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो हेलीकॉप्टर किस स्पीड से ऊपर जा रहा है, हर एक सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो 2 इंटू 2 यानी कि अब 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा है तो 2 सेकेंड के अंदर वो कितनी हाइट कवर कर लेगा, 1 सेकेंड के अंदर 2 मीटर की कर रहा है तो 2 सेकेंड के अंदर 4 मीटर की हाइट हो गई। पैकेट 15.6 मीटर नीचे आ गया, हेलीकॉप्टर 4 मीटर ऊपर चला गया। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि दोनों के बीच में कितना गैप आया है, ये देखने के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। ध्यान रखना यहाँ पे फूड पैकेट 15.6 मीटर नीचे आया, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। उसी 2 सेकंड में हेलीकॉप्टर कितना ऊपर गया, 4 मीटर ऊपर गया। तो दोनों के बीच में गैप कितना हो गया, 19.6 मीटर्स का।
Next question. A parachute bails out from an aeroplane, and after dropping through a distance of 40 meter, he opens the parachute and decelerates at 2 मीटर पर सेकेंड. किसी एरोप्लेन में से किसी पैराशूट को बाहर लॉन्च किया जाता है, निकाला जाता है, और जो पैराशूट है 40 मीटर की हाइट तक गिरता है पहले तो, उसके बाद पैराशूट ओपन हो जाता है तो डीसेलरेट करता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन के साथ ही. इफ़ ही रीचेज द ग्राउंड विद ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अगर इतनी स्पीड के साथ वो ग्राउंड पे आता है, हाउ लॉन्ग इज ही इन एयर, तो हवा में कितनी देर के लिए था. एट वॉट हाइट डिड ही बेल आउट फ्रॉम द प्लेन, तो एरोप्लेन से कितने हाइट पे वो गिरा था. देखो पैराशूट जो है शुरू में फ्रीली फॉल कर रहा है, उसको सिर्फ रिलीज़ किया गया है एरोप्लेन से, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी 0, क्योंकि डाउनवर्ड रिलीज़ किया गया है तो जी पॉजिटिव होगा. कितनी हाइट तक वो ऐसे ही आता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, 40. तो कितना टाइम लगेगा उसको 40 मीटर हाइट कवर करने में. एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया, तो यहाँ से सॉल्व करके टाइम आया 2.86 सेकेंड्स, यानी कि 40 मीटर नीचे गिरने में उसको 2.86 सेकेंड्स लगेंगे. अभी 2.86 सेकेंड्स तक नीचे गिरते गिरते वो कितनी वेलोसिटी हासिल कर लेगा, तो हमने इक्वेशन लगाई v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. तो इसको लगाने के बाद हमारे पास आंसर आया 28. इसका मतलब 40 मीटर हाइट के थ्रू गिरते गिरते जब उसको 2.86 सेकेंड बीत चुके थे तो उसकी स्पीड कितनी हो चुकी थी, 0 से 28 हो चुकी थी. तो जैसे ही टाइम 2.86 सेकेंड हुआ, यानी कि वेलोसिटी 28 मीटर पर सेकेंड हुई, पैराशूट ओपन हो गया. तो पैराशूट के ओपन होते वक्त जितनी वेलोसिटी थी वो क्या मानी जाएगी, इनिशियल. फाइनली हमें स्टेटमेंट में दे रखी है कि ज़मीन पे पहुंचा है 2 मीटर पर सेकेंड की. अब क्योंकि डिसेलरेट किया है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में ली जाएगी, तो हमें टाइम देखना है. फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करके इसको आंसर आ गया 13 सेकेंड. इसका मतलब 13 सेकेंड में वो ज़मीन पे पहुँच गया. ठीक है, तो इस 13 सेकेंड के दौरान उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे. ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारे पास 195 मीटर्स. 195 मीटर्स जो है डिस्टेंस कवर किया है 13 सेकेंड में, और 40 मीटर ऑलरेडी वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आया था. इसका मतलब टोटल हाइट कितनी होगी, 40 प्लस 195. तो वो कितनी हाइट पे हमने पैराशूट को बेल आउट किया था, 235 पे. और हवा में टोटल कितनी देर रहा पैराशूट, जब अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा था तो 2.8 सेकेंड के लिए था. उसके बाद डीसेलरेट किया है 13 सेकेंड के लिए, तो 13 प्लस 2.86 बन गया 15.86 सेकेंड्स. तो काफ़ी सिंपल था ये भी. अब आगे चलते हैं. 2 बॉल्स हैं, एक बॉल ए और दूसरी बॉल है बी. ये वैसे 9th स्टैंडर्ड में भी था हमें न्यूमेरिकल, ये रेपिटेशन है, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं. ए बॉल को ऊपर से फेंका गया है, कितनी स्पीड के साथ, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ. और कहाँ से फेंका गया है, किसी एक ऐसे हाइट से, किसी एक ऐसे टावर से जो 40 मीटर ऊंचा है. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देयर आफ्टर नीचे से एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकी गई है, कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से. तो ये दोनों काम साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे किए गए हैं. एक ऊपर खड़ा है पर्सन, एक नीचे खड़ा है, दोनों सेम टाइम पे एक बॉल को नीचे फेंकता है, दूसरा बॉल को ऊपर फेंकता है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड्स के साथ. ठीक है, तो पहली बात तो हमें ये बतानी है कि किस पॉइंट पे वो दोनों जो हैं कोलाइड करेंगे. तो सिंपल है, 2 अलग अलग बॉल्स हैं, दोनों की अपनी अपनी स्पीड दे रखी है. ठीक है, हम मान लेते हैं कि दोनों बॉल्स सी पॉइंट पे मिलती हैं, और सी पॉइंट का ज़मीन से डिस्टेंस कितना है, x. अगर ज़मीन से डिस्टेंस x है तो टावर की हाइट से कितना हो गया, 40 माइनस x. तो पहले बॉल ए के लिए अपवर्ड मोशन की के लिए इक्वेशन लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. कितनी स्पीड से लॉन्च किया था, 20 की स्पीड से. टाइम कितना लिया हमें पता नहीं, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. जी की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव पुट करेंगे क्योंकि बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया है अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो x का आंसर आता है 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर. बॉल बी जिसको ऊपर से नीचे फेंका गया है वो कितने डिस्टेंस के थ्रू ट्रैवल करके आई है, 40 माइनस x डिस्टेंस के थ्रू ट्रैवल करके आई है. कितनी स्पीड से, 20 की स्पीड से. टाइम उसको भी पता नहीं कितना लगा, लेट्स से t, क्योंकि सी पॉइंट पे एक ही टाइम के बाद मिल रही हैं तो दोनों में t सेम लिया है. क्योंकि वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रही है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी लेंगे, प्लस 9.8. तो क्या इक्वेशन बन गई, 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर. इक्वेशन 1 और 2 में हम अगर इनको ऐड कर दें तो
तो लेफ्ट साइड पे x प्लस 40 माइनस एक्स आ जाएगा, x और x कैंसिल होकर सिर्फ क्या बचेगा 40, और राइट हैंड साइड पे माइनस 4.9t स्क्वायर प्लस 4.9t स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा 20t प्लस 20t विच मेक्स अप 40t। तो 40 इज इक्वल टू 40t को अगर सॉल्व करें तो टाइम आता है 1 सेकेंड, यानी कि लॉन्च करने के 1 सेकेंड के बाद बॉल्स आपस में कोलाइड कर जाएंगी। अब अगर t की वैल्यू आ गई है तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मैं x निकाल सकता हूँ। सो आई हैव चूजन इक्वेशन 1, तो उसमें t की वैल्यू अगर 1 भरूं तो आंसर आता है 15.1 मीटर। ये कहाँ से मेजर करना था मैं, ज़मीन से, यानी कि ज़मीन से 15.1 मीटर हाइट पे जाके ये C पॉइंट है जहाँ पे दोनों बॉल्स एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगी। लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू द फ्लोर फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर। 4 मीटर ऊंचाई से एक टेनिस बॉल को फेंका गया है नीचे की तरफ, रिलीज़ किया गया है। वो रीबाउंड करते हैं, रीबाउंड का मतलब होता है कि ज़मीन से टकरा के वापस ऊपर आना, और वापस कितनी हाइट तक आती है, 3 मीटर की हाइट तक। वैसे इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि बॉल सेम हाइट तक वापस क्यों नहीं आई, ठीक है। इफ़ द बॉल वॉज इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.01 सेकेंड, वट वॉज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट। अब जब बॉल ज़मीन से टकराई होगी तो ज़मीन ने उसके ऊपर फोर्स लगाई होगी इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन थर्ड लॉ। तो अगर बॉल 0.01 सेकेंड के लिए फर्श के साथ, फ्लोर के साथ कांटेक्ट में रही है, तो फ्लोर ने जो उस पर फोर्स लगाई उसकी वजह से बॉल में एवरेज एक्सेलरेशन कितनी पैदा हुई होगी। देखो बॉल जो है उसके डाउनवर्ड मोशन के लिए पहले काम करते हैं, कितनी हाइट से आई है, h1 हाइट से, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ h1 दैट इज़ 4 मीटर। और कितनी वेलोसिटी के साथ टकराई है, इनिशियली तो 0 होगी क्योंकि हमने रिलीज़ किया था। किस वेलोसिटी के साथ ज़मीन के ऊपर टकराई, v1 वेलोसिटी के साथ। तो इन सभी फैक्ट्स को यूज़ करते हुए और एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेते हुए हमने v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा के यहाँ से v1 की वैल्यू निकाल ली, √2gh1। अब ये बॉल वापस रीबाउंड की है, उछली है ऊपर की तरफ। लेट्स से कि जब रीबाउंड की तो फ्लोर के साथ जब रीबाउंड की तो वेलोसिटी कितनी थी v2, और राइज कर गई हाइट h2, और मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। अब क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी गई है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव मिलेंगे। फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs लगाएंगे, ठीक है। सारी वैल्यूज़ भरने के बाद v2 की वैल्यू आएगी √2gh2। तो हमने v1 और v2 कैलकुलेट कर लिए। अभी एवरेज एक्सेलरेशन निकाल ली है विच इज़ इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, v2 माइनस v1 अपॉन डेल्टा टी। पर एक बात यहाँ पे ध्यान दो कि अगर एक तरफ की वेलोसिटी को आप पॉजिटिव ले रहे हो, लेट्स से ऊपर से नीचे आने वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लोगे, तो जब बॉल रीबाउंड करेगी वो नीचे से ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब एक तरफ की डायरेक्शन की वेलोसिटी अगर आप पॉजिटिव, एक तरफ की मोशन की वेलोसिटी अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो ऑफ कोर्स दूसरी तरफ की आपको क्या लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमने v2 को यानी कि नीचे से ऊपर जाने को पॉजिटिव ले लिया और ऊपर से नीचे आने को नेगेटिव ले लिया। तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पे प्लस हो जाएगा। सो यू विल फिल द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 √2gh2 प्लस 2gh1 अपॉन डेल्टा टी। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें पता हैं। कितनी हाइट से बॉल को फेंका गया था, 4 मीटर की हाइट से। किस हाइट तक बॉल वापस उछली थी, रीबाउंड की थी, 3 मीटर तक। सरफेस के कांटेक्ट में, फर्श के कांटेक्ट में कितनी देर तक के लिए रही, 0.01 सेकेंड के लिए। जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब ये सारी वैल्यूज़ भरते हैं तो 1652 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन आती है विच हैज़ अ लार्ज वैल्यू। इसका मतलब उस बहुत छोटे से टाइम में उस बॉल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लग जाती है। माई सेकेंड क्वेश्चन टू यू इज़ नेम द क्वांटिटी विच टेल्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स विच एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, इसको आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। फाइनली वी हैव रीच टू द लास्ट न्यूमेरिकल। द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल इज ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम ए क्लिफ। क्लिफ होता है छोटी सी पहाड़ी, वहाँ से कोई स्टोन गिर रहा है, कोई पत्थर गिर रहा है और 24.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है इन द लास्ट सेकेंड। अपनी जर्नी के आखिरी सेकेंड में 24.5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और ज़मीन के साथ टकरा जाता है फुट ऑफ द क्लिफ के साथ। तो क्लिफ की हाइट पता करो। देखो लास्ट सेकंड में कवर किया है डिस्टेंस, मतलब किसी nth सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस है। तो यहाँ पे मैं वो मैजिकल फोर्थ इक्वेशन का इस्तेमाल करूँगा। क्या थी वो, SNth इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1 होता था।
अभी यहाँ पे एक ही बजाय क्या आ गया जी, तो लास्ट सेकंड यानी कि nth सेकंड में कवर किया गया डिस्टेंस कितना है 24.0, क्लिफ से रिलीज किया गया था, इनिशियल वेलोसिटी 0, जी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, n हमें कैलकुलेट करना है। जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं n टर्न्स आउट टू बी 3, n मतलब क्या होता है यहाँ पे, वो बीते हुए सेकेंड्स, तो इसका मतलब कितने सेकेंड लगे उस स्टोन को क्लिफ की टॉप से लेके क्लिफ के बॉटम तक आने में, 3 सेकेंड्स लगे। तो अब ये 3 सेकंड में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो क्लिफ की हाइट के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे द आंसर कम्स आउट टू बी 44.1 मीटर। सो दिस इज द हाइट of the clip. Hope you have understood all the solutions. If there is further any problem, tell me in the comment section or in the group so that I can help you. Thank you.